हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अप्रैल में होने वाला है एंड सेकंड अटेम्प्ट जो है मई में होने वाला है। तो ये सारी जो न्यूज आई ये एकदम से मतलब आई है और एस्पिरेंट्स इस चीज के लिए शायद तैयार ना हो, तो उन्हें अब जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अब जो है उनका फोकस जेईई मेंस की साइड ज्यादा होना चाहिए या फिर बिट साइड की साइड पे। तो यहाँ पे यार मैं सारे केसेस लूंगा, मतलब आप लोगों के सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है उसके बेसिस पे हम आपके आगे का प्लान जो है वो तैयार करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है ये गलती ना करे कि ना वो प्रॉपर फोकस जेईई मेंस पे रख पा रहे हैं और ना ही प्रॉपर फोकस बिट साइड पे रख पा रहे हैं। और हर साल जो है काफी सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है, जिसके कारण ना वो जेईई मेंस में उतना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं ना ही बिट साइड में। तो आप लोग जो है ये गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं उस हिसाब से जो है काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि आपकी जेईई मेंस एग्जाम और बिट साइट एग्जाम का जो सिलेबस है वो दोनों का कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर जो है आप लोगों ने जेईई मेंस का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आप बिट साइट के लिए भी तैयार है। बस डिफरेंस कहां पे आ जाता है, तो डिफरेंस पूरा आ जाता है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे। जिसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़िया रही, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर रहे, वो उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा बिट साइट एग्जाम के अंदर। और ये चीज जो है ना आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। मतलब पिछले कुछ सालों से भी ये देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस के अंदर 97, 98, 99 परसेंटाइल तक ला रहे, वो कभी कभी जो है बिट साइट में 300 प्लस स्कोर को भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो दिक्कत कहां हो जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि उनके जो है कॉन्सेप्ट्स तो शायद बहुत अच्छे से तैयार थे, पर उन्होंने बिट साइट के या तो फिर मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाए या कभी भी ऐसी टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करी, तो उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं रही। बट मेंस में उनका काम चल गया, क्योंकि मेंस में जो है उन्होंने कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे पर सही अटेम्प्ट करे, तो उनके जो है परसेंटाइल अच्छे आ गए। और सेकंड केस ये भी देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो है जेईई मेंस में उतने परसेंटाइल बढ़िया नहीं आ पाते। जैसे आप ले लीजिए 70, 80 या 85, वो स्टूडेंट्स जो है बिट साइट में बढ़िया परफॉर्म कर लेते। तो ये बात होती है कि उन्होंने जो है लास्ट के 2-3 महीने में इस तरीके से एफर्ट्स डालते कि अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी उन्होंने अच्छे से बिल्डअप कर ली, कॉन्सेप्ट्स उनके एक अच्छे लेवल पे तैयार थे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट उनको जो है हर फॉर्मूला, हर एप्लीकेशन, हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर था। तो इस हिसाब से जो है वो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर लेते। तो आप लोगों को भी इसी प्लान के हिसाब से चलना है। बाकी हम देखते हैं कि आपका सिलेबस जितना कंप्लीट हो गया उसके बेसिस पे जो है आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की। तो कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका भी जो जेईई मेंस का सिलेबस है वो लेस देन 30% है। तो यहां पे यार आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अगर आपका जेईई मेंस का सिलेबस 30% से भी कम है तो अभी यार आपको वो कम से कम 70 to 80% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ताकि आप जो है जेईई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल ला पाए। इवन बिट साइट में अगर आपको एक डिसेंट स्कोर चाहिए तो उतना सिलेबस तो आपको कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये टारगेट रखना है कि डेली जो है मतलब एक वीक के अंदर आप 3 से 4 चैप्टर जो है हर एक सब्जेक्ट के निपटाते जाए। तो वो जो आपका भी 30% से कम सिलेबस, मतलब जितना भी परसेंट है, अगर 20% है तो उतना सिलेबस तो हो गया है, उसको छोड़ के जो जो आप चैप्टर बचे हैं उन पे लग जाइए। तो हर हफ्ते का टारगेट ये लेके चलिए कि भाई 3 से 4 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट के मुझे निपटाते हुए जाने। ये टारगेट जो है आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए रखना है। तो इससे कम से कम ये होगा कि आप जो है आपके सेकेंड अटेम्प्ट तक 70 to 80% के कहीं ना कहीं आसपास पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो यार मतलब आप मान के चलिए कि वो आपका एज अ प्रैक्टिस सेशन ही रहने वाला है, क्योंकि अगर इतने कम सिलेबस के साथ आप जाएंगे तो आपका स्कोर उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा जेईई मेंस में। तो उस हिसाब से जो है आपको सेकंड अटेम्प्ट को ही मेन टारगेट लेके चलना है और फिर उसके बाद आपको बिट साइट एग्जाम को भी टारगेट लेके चलना है। तो अभी जो है चाहते अगर आप, तो आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा बिट साइट ओरिएंटेड रख सकते हैं। तो बिट साइट के लिए आपको स्पेसिफिक क्या करना है, आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप जो है लेवल 1 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिट साइट में जो है क्वेश्चन का लेवल जेईई मेंस से कम ही रहता है। तो इस प्लान के हिसाब से जो है आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स काम करना है। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स की। तो कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका जो है सिलेबस अभी 30 to 60% के बीच हो चुका है। तो यानी कि आपका सिलेबस लगभग आधे के आसपास हो चुका है, पर यार इससे काम नहीं होगा। आपको वही टारगेट लेते हुए चलना है कि 70 to 80% के बार को कम से कम टच करना है। तो आप क्या करिएगा, आप जो है जैसे मतलब पिछले कैटेगरी के लिए मैंने बोला उस हिसाब से ही आपको भी 3 से 4 चैप्टर का टारगेट लेके चलना है कि एक वीक के अंदर कंप्लीट करे। साथ ही साथ आपने जो पुराना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है ना, भलाई 40-50% जितना भी है,
उसके चैप्टर्स का जो है आपको रिवीजन करते जाना है, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप जो है नए चैप्टर्स पे तो वर्क कर रहे हैं पर पुराने चैप्टर्स भूल जाए, तो उनका जो है रिवीजन आपको साथ साथ करते हुए चलना है। तो इस हिसाब से अगर आप वर्क करते हैं तो यार सेकंड अटेम्प्ट में एक आप बढ़िया परसेंटाइल ला सकते हैं, साथ ही साथ आपका बिटसेट में भी एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। तो यहाँ पे यार जिन भी स्टूडेंट्स का जो है अभी तक मतलब इतना ज्यादा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया, उनका जो है एक मेजर रीजन ये रहा कि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे, या फिर हो सकता है उन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन नहीं किया, या फिर जो है कुछ एक उनके साथ जो है एक सीरियस इश्यू रहा हो। तो यहाँ पे जो है अब हम उस प्रॉब्लम में डीप में घुसने की जगह या उस पर पछताने की जगह हम जो है उस पर बेटर वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए यार हम लेके आए थे अभी बिटसेट क्रैश कोर्स, जो कि अभी चल रहा है। तो इसके अंदर जो है आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ इतने सारे उसमें रिसोर्सेस है, आपको वहां पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं हर चैप्टर के, देन आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपीस दी जाती है, क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, और इसके अलावा जो है आपको लास्ट टाइम के लिए मॉक टेस्ट रहेंगे, जो कि बिटसेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट रिसोर्स मिल जाते हैं आपको बिटसेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, और ये कोर्स यार सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप जो है आप खुद से नहीं कर सकते तो आप जो है बिटसियन टीम पे भरोसा दिखाइए, और आप जो है फिर हम मिलके बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर किसी को इस कोर्स के बारे में और जानना है तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक चेक कर सकता है, जब हमने कोर्स को अनाउंस किया था। और अभी भी जो है आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके लाइव लेक्चर्स हुए थे उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। तो अभी भी देर नहीं हुई है और आप आज के आज ही जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब हमारी कैटेगरी 3 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका जो है सिलेबस अभी तक 60 to 80% के बीच हो चुका है। तो यार आप लोगों ने जो है मेजॉरिटी ऑफ अपना सिलेबस निपटा लिया है, और इसकी मदद से जो है आप जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं, साथ ही साथ आप बिटसेट में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपको स्पेशली वर्क क्या करना है, तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि थ्योरी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत जो चैप्टर्स बचे हैं उनमें से अगर कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है, बाकी जिनकी थ्योरी अच्छे से हो चुकी है तो उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस टाइम पे सॉल्व करें जेईई मेंस के, और जो है आप इसके अलावा मॉक टेस्ट करिए प्रैक्टिस, ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्डअप कर पाए। तो इसकी मदद से जो है आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। बाकी बिटसेट की भी तैयारी जो है आप साइड बाय साइड करते रहे, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा के लिए एक अच्छा खासा बैकअप रहेगा, और इस हिसाब से जो है आपको अपना प्लान नेक्स्ट रखना है। अब लास्ट कैटेगरी में हमारे वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका सिलेबस जो है 80% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो यार आप लोगों ने तो जो है काफी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बस मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बेहतरीन परसेंटाइल ला पाए। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने बढ़िया परसेंटाइल आ जाए कि उसके बाद जो है आप अपनी पूरी तैयारी जेईई एडवांस पे शिफ्ट कर दे, और बीच बीच में जो है आप बिटसेट के मॉक टेस्ट देते रहिएगा, ताकि आपके पास एक बैकअप हमेशा बने रहे। तो आप लोगों का यार इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये चूक नहीं करनी है कि आपका जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कम परसेंटाइल रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है तैयारी करते रहनी पड़ेगी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप जेईई एडवांस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का जो है खास ख्याल रखिए। तो मेरे हिसाब से यार चारों कैटेगरी जो है मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दी, और आप लोगों को एक रोड मैप मिल गया होगा कि जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पास बचे हैं उसमें आपको किस तरीके से प्लान रखना है। बाकी अगर जो है आप मेजर फोकस बिटसेट 2022 पे कर रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेज को चेक करना ना भूले, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे जो रिसोर्सेज है ये टीम ऑफ बिटसियंस के द्वारा प्रिपेयर्ड है, और उनके एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, देन वीडियो लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट, और ये सब जो है आपको एक कंबाइंड पैकेज में मिल जाते हैं हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स में, जो कि एक अफोर्डेबल अमाउंट में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इनको चेक करिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिख के बताएं कि आप जो है बिट्स पिलानी के तीनों कैंपसेस में से किस कैंपस को एम कर रहे हैं, और कौन सी ब्रांच जो है आप चाहते हैं उन कैंपस में। तो इससे क्या है यार, आप जो है एक बार लिख देते हैं तो ये पक्का रहता है कि आपका एम जो है वहां पे फिक्स है, और उसके बाद जो है कुछ महीनों के बाद आके उसी कमेंट को एडिट करिएगा और ये जरूर लिखिएगा कि भैया हाँ मुझे उस कैंपस और उस ब्रांच जो है वो मिल चुकी है। तो इससे यार हमें भी काफी ज्यादा खुशी होगी कि हमारे द्वारा गाइडेड स्टूडेंट्स जो है हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।